वेलकम टू DPVD क्लासेस। आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स। और मैथ्स में कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो हमें यहाँ पर ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। हमें इन सभी में बताना है, ये पोलिनोमियल की लाइन है, इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। तो देखो ये जो है सीधे जा रही है, यहाँ पर एक बार भी x को टच नहीं कर रहा, तो ये आ जाएगा 0। देखो सेकंड, इसमें देखो ये लाइन यहाँ जाती हुई एक बार यहाँ पे x को टच कर रही है, तो इसका आ जाएगा 1। यानी कि ये कर्व जो है पोलिनोमियल की, ये जितनी बार भी x एक्सिस को टच करेगी या कट करेगी उतनी ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगी। तो इसीलिए एक बार भी इसमें टच नहीं हुआ तो 0 आ गया, यहाँ पर एक बार हुआ तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब चलो इसका थर्ड और फोर्थ करते हैं। ये जो थर्ड है, इसमें देखो जो ये पोलिनोमियल की कर्व है ये इस तरीके से जा रही है, एक बार यहाँ पे कट किया, अब यहाँ पर भी कट किया, पर हमें ये काउंट नहीं करना, ठीक है। हमें बस एक्स एक्सिस का काउंट करना है। तो हमने एक बार यहाँ पे देखा, फिर एक बार यहाँ दूसरा, और फिर ये एक तीसरा। तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए 3। यानी कि जितने कट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखो, इसमें देखो एक बार यहाँ पे कट हो रहा है और एक बार यहाँ पे, तो 2 हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ गए 2 आ गए, ठीक है। अब इसका फिफ्थ और सिक्स्थ करते हैं। ये जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें देखो ये जो पॉलिनोमियल की कर्व है वो यहाँ से जाती है, एक बार यहाँ पे कट कर रही है, फिर यहाँ पे कर रही है, उसके बाद यहाँ पे और लास्ट में यहाँ पे। तो काउंट करते हैं कितने कट्स हुए, 1 2 3 4, 4 कट्स हुए, यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ गए 4। अब लास्ट पार्ट जो कि सिक्स्थ है, देखो एक बार यहाँ पे कट हो रहा है और एक बार यहाँ पर टच और यहाँ पर भी टच। हम टच को भी काउंट करेंगे, कट को भी काउंट करेंगे। तो ये 1 2 3, 3 बार हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए 3। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, और 2.2 में बस इतना ही क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका हमें जीरोज फाइंड करना है, और जीरोज फाइंड करने के बाद कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करता हूँ। इसमें देखो इसका हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x² आ जाएगा। फिर हम 8 नंबर वाला पार्ट है, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। जब हमने 8 का फैक्टर किया 2 से करेंगे तो यहाँ पर 4 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 2 आके यहाँ पे ख़त्म हो गया, इस तरीके से आ गए। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, यानी 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो हमें यहाँ पर -2 चाहिए, तो हम यहाँ पे माइनस में इसको ले लेंगे और इसको प्लस में, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x² प्लस में 2 लेंगे, ठीक है, प्लस 2x और फिर -4x -8। तो इस तरीके से ये जो हमारा -2 है, इसको हमने स्प्लिट कर लिया +2x और -4x पे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2x ही आ जाएगा। और एक इस तरीके से आए, यहाँ पे हमने पहले 8 का फैक्टर किया और इसको हमने इस तरीके से स्प्लिट कर लिया 8 को, ठीक है। और साइन हमें माइनस लेके आना था, तो इसलिए हमने 4 को बढ़ा लिया, क्योंकि बड़ा का साइन होता है। अब देखो इनमें क्या करें, हम x को कॉमन ले लेके, जब हमने इसमें से x और इसमें से x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचा, ठीक है। और यहाँ पर x जब बाहर आ गया तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। और फिर देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। ये बच्चों 4 है। 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2, ठीक है। और ये प्लस आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो देखो अगर आपको चेक करना है कि आपने सही किया या गलत किया, तो आप चेक कर सकते हो अंदर के टर्म। देखो अंदर के दोनों टर्म सेम है, यानी कि हमने अभी तक सही किया है। उसके बाद देखो x+2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया x+2 और दूसरी तरफ x-4 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। तो जैसे ही हमने 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू हमारी -2 आ गई इस तरफ, और जब हम इस तरफ करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई +4, क्योंकि इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो गया। तो हमने x और मतलब कि हमने दोनों ज़ीरोज़ को फाइंड कर लिया। ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने थे और हमने ज़ीरोज़ फाइंड कर लिए।
ज़ीरोज़ फाइंड करने के बाद हम एक को नाम दे देते हैं अल्फ़ा और दूसरे को नाम देते हैं बीटा। तो हमारा बीटा आ गया 4, ठीक है, और अल्फ़ा कितना आ गया -2। अब जो इनका रिलेशनशिप होता है उसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और सबसे पहला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप है ना, कोफिशिएंट और रूट्स के बीच का। तो देखो हमारे रूट्स क्या आ गए -2 और 4, और अल्फ़ा क्या है -2, तो हम यहाँ पे -2 पुट कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस बीटा क्या है 4, तो हमने 4 पुट कर दिया। उसके बाद देखो बी होता है -b, और यहाँ पर देखो बी ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो एक्स के बगल वाला बी होता है यानी कि 2 -2, तो हमने यहाँ पर लिख लिया -2, और माइनस का साइन भी है तो हमने माइनस लगा लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे में ए लिखेंगे। ए यहाँ पर ये होता है एक्स का कोफिशिएंट, देखो यहाँ पर लिखा है ए क्या है एक्स का कोफिशिएंट, और कुछ नहीं है तो 1 आ गया नीचे में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, -2 + 4 कितना आ गया 2, और इस तरफ माइनस माइनस प्लस आ गया तो इस तरफ भी 2 आ गया। हमारा दूसरा रिलेशनशिप क्या था बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये चीज़ था। अल्फ़ा हमारा -2 आया था देखो यहाँ पे, तो हमने लिख लिया यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पे -2, फिर मल्टीप्लाई, फिर बीटा क्या हमारा 4, ठीक है। उसके बाद c, लास्ट टर्म हमारा c होता है ये चीज़, ठीक है। और c देखो यहाँ पर 8 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8, और 8 क्या है यहाँ पर देखो माइनस में है तो हमने माइनस लिख लिया। उसके बाद ए क्या है हमारा, इसका कोफिशिएंट जो कि 1 है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। उसका जब भी इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 2 जा 8 आ गया, और प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, और इस तरफ -8 आ गया, और नीचे 1 है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर -8 बराबर -8 आ गया। तो इस तरीके से हमने जो सेकंड रिलेशनशिप था इसको भी वेरीफाई कर लिया। तो इस तरीके से हमें ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ज़ीरोज़ फाइंड करने के बाद इन दोनों का जो रिलेशनशिप है इसको हमें इस तरीके से वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, 4s² - 4s + 1। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया था वैसे सेम सेकंड पार्ट को करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये 4s² × 1 = 4s² ही आ गया। इसमें जो नंबर वाला पार्ट है इसका हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। जब हम 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 आ गया, है ना। और हमें जो बीच वाला पार्ट है यही लाना होता है। तो अगर हम इसको 2 × 2 को, अगर मैं इन दोनों को माइनस में ले लूँ, -2 तो वो -4 आ जाएगा, है ना। तो चलो अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4s², यहाँ पर हमने -2 ले लिया, यहाँ पर भी -2 ले लिया, +1, और जब हम माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 2 2 4 और s आ गया, ठीक है। और साइन किसका, माइनस का ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने 4s को स्प्लिट कर दिया 4 के फैक्टर करके, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया कैसे हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। इसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है हमें, 2s, तो यहाँ पर हमने 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बाहर आ गया तो 2s बचा अंदर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया यहाँ पे। यहाँ तक समझ आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो उससे पहले तो माइनस का साइन लगा लेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे। फिर अंदर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2s, और माइनस प्लस माइनस यानी कि 1। ये बच्चों ऐसे, ठीक है, 25 नहीं समझना है इसको, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, 25 नहीं है, अगली बार से छोटा बना हुआ। तो ये 2s है, तो यहाँ पर 2s - 1 आ गया, और यहाँ पर भी 2s - 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। तो यहाँ पर s बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस में आ जाएगा तो 1/2, और इधर भी वो s क्या आ गया 1/2, दोनों ही 1/2 आ गए। यानी कि ये जो रूट आया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या आ गया, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2। एक को हम ले लेंगे अल्फ़ा, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, और दूसरे को बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा मान लिया। अब जो हमारा रिलेशनशिप है उसको प्रूव करते हैं। सो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहला रिलेशनशिप क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और हमारा अल्फ़ा कितना आया यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1/2, तो हमने 1/2 लिख लिया। फिर प्लस बीटा क्या है वो भी 1/2 इक्वल टू -b/a, यहाँ पर देखो ये b है, और ये क्या -4 ब्रैकेट माइनस आ गया जो यहाँ पर पहले से ही था। और उसके बाद a क्या यहाँ पर 4 है,
जो इसका कोफिशिएंट होता है वो ए होता है और ये यहाँ पर 4 है। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 1 नीचे सेम है तो नीचे 2 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, इक्वल टू में ये माइनस +4 हो गया, 4/4 इसको कट करेंगे 1 1 आ गया, इसको भी कट करेंगे 1 और 1 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 = 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला रिलेशनशिप को कर लिया वेरीफाई। अब करते हैं दूसरे रिलेशनशिप को वेरीफाई। दूसरा रिलेशनशिप क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, ये चीज़ था। अल्फा हमारा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2 इक्वल टू C। यहाँ पर देखो C क्या है हमारा 1 1 और A क्या है 4, तो हमने 4 ले लिया। इसके बाद देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/4 आ गया और इस तरफ भी 1/4 आ गया, तो हमारा LHS बराबर RHS आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी रिलेशनशिप हो गया वेरीफाई। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट का भी हमने दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया और जीरोस को भी फाइंड कर लिया। अब चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आई होप आपको यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ रहा है। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 6x² - 3 - 7x। देखो हमारा स्टैंडर्ड क्या होता था, वो होता था ax² - bx + c, ठीक है, या फिर +bx + c = 0, ये चीज़ होता था। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये तो c पार्ट है और c इधर होना चाहिए था और ये bx ये इधर होना चाहिए था। तो ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। तो ये आ गया 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, रूट्स फाइंड करने के लिए हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा और मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, 6x² × 3 = 18 आ गया और 18 का हम क्या कर देंगे फैक्टर। जब हम 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9, 3 से करेंगे 3 से करेंगे तो 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 3 = 9 और 9 - 2 7 और हमें प्लस माइनस करके बीच वाला लाना होता है। तो अगर हम 2 - 9 कर दें तो -7 आ जाएगा और हमें -7 ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर दिया। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर 6x² - 2x, सॉरी यहाँ पे हमने प्लस का 2 लिया तो हम प्लस लेंगे, +2x - 9x और यहाँ पर फिर -3 = 0। ये लिखने के बाद अब हम कॉमन लेते हैं। देखो इसमें 2x कॉमन मिल रहा है तो हमने यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x और यहाँ पे 1। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस ले लिया। इसके बाद इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं तो हमने 3 कॉमन ले लिया। इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा 3x बचेगा प्लस में और फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस में 1 बचेगा। 1 क्यों बचेगा क्योंकि 3 तो बाहर आ गया है ना। तो इस तरीके से हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद हम ये और ये एक साथ लिख लेंगे 2x - 3 और इसको कर देंगे 0 के बराबर और सेम इस तरफ 3x + 1 और इस तरफ भी 3x + 1 इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो x कैसे निकालेंगे, x बराबर ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में आ जाएगा 3 और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में यानी कि 2। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 3/2 और इस तरफ x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा ये प्लस में इधर आके माइनस में -1 और ये 3, यानी कि x बराबर आ गया -1/3 और x बराबर आ गया 3/2। तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा और ये आ गया हमारा बीटा। अल्फ़ा और बीटा फाइंड कर लिया। अब हम चलो इसका रिलेशनशिप को प्रूव करते हैं। रिलेशनशिप क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, ये चीज़ है। और अल्फ़ा क्या है हमारा 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे इक्वल टू में -b। देखो हमें b देखना पड़ेगा और b क्या होता है, ये चीज़ होता है bx। तो b क्या है हमारा -7 और माइनस तो पहले से ही है। उसके बाद a हमारा ये होता है 6, तो हमने 6 लिख लिया। अब हम इसको कर देंगे सॉल्व। इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम और उसके बाद ऊपर आ जाएगा 9 - 2। आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना तो आता ही होगा। और इधर माइनस माइनस प्लस 7 और इधर गया 6। सो यहाँ पे 9 में 2 गया 7 बच गया और नीचे बच गया 6 और यहाँ पर भी आ गया 7/6। तो इस तरीके से LHS बराबर RHS आ गया। तो इस तरीके से हमने इस रिलेशनशिप को कर लिया वेरीफाई। ठीक है, अब चलो करते हैं दूसरे रिलेशनशिप को वेरीफाई। हमारा दूसरा रिलेशनशिप क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा = C/A, ये चीज़ था। अल्फ़ा क्या है 3/2 इंटू बीटा क्या है -1/3 = C/A। C हमारा ये होता है -3, देखो यहाँ पर -3 है तो हमने यहाँ पर -3 लिख लिया। उसके बाद A हमारा ये है 6
तो हमने 6 लिख लिया। इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 माइनस 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस 3, 3 2 जा 6, सॉरी माइनस 3 और 6 आएगा। तो यहाँ पर देखो LHS बराबर RHS आ गया। तो इस तरीके से हमने इसका दूसरा रिलेशनशिप को भी कर लिया वेरीफाई। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 3 हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बच्चों 4th पार्ट क्या है, 4u² + 8। इसमें देखो जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था ax² + bx + c = 0। इसमें देखो ax² + bx ये दोनों तो है, पर ये जो c पार्ट था ये तो है ही नहीं, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट जो था वो नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। इसमें देखो 4 कॉमन है और u भी कॉमन है दोनों में, तो मैं यहाँ पे 4u कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर u बच जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ हमने 4u कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पर 8u में से 4u चला जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा, u + 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। 4u = 0 कर देंगे और यहाँ पे u + 4 = 0 कर देंगे। तो u बराबर आ जाएगा 0/4 और जो कि u की वैल्यू हो जाएगी 0। ये आ गया हमारा पहला जीरो से निकालना है ना, तो इसमें पहला 0 ये आ गया, u = 0। फिर दूसरा क्या है, u = -4। तो दूसरा हमारा 0 क्या आ गया, u = -4। तो इसको दे देंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा आ गया हमारा 0 और बीटा आ गया हमारा -4। सो बच्चों यहाँ पर एक हो गई मिस्टेक। जब हमने यहाँ पर 4u कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। 4u कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 2 बचेगा, और जब यहाँ पर 2 बचेगा तो u + 4 = 0 भी 2 आएगा यहाँ पे, और फिर हमारा यहाँ पर माइनस में भी 2 आएगा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू भी आ गई हमारी -2, ठीक है। तो चलो अब हम इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। इसका रिलेशनशिप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इसमें पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है -2 = -b। b क्या है, देखो b क्या होता है, जो x का टर्म होता है, जो कि यहाँ पर 8 है, तो हमने 8 लिख लिया। उसके बाद a क्या है, जो यहाँ पर x² के साथ होता है, यहाँ पर u के साथ 4 है, तो हमने 4 ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, -2 = इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 आ गया इस तरफ भी। तो यहाँ पर -2 दोनों तरफ आ गया। तो इस तरीके से हमने पहला रिलेशनशिप को कर लिया वेरीफाई। चलो अब करते हैं इसके दूसरे रिलेशनशिप को वेरीफाई। दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा क्या है हमारा 0 इंटू बीटा क्या है हमारा -2 = c। c की वैल्यू इसमें नहीं गिवन है, c कांस्टेंट होता है, तो वो 0 हो गया, 0 आ गया। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, हमने 4 लिख लिया। अब देखो अल्फ़ा × बीटा यानी कि 0 × 2 0 आ गया, और यहाँ पर 0 के नीचे कुछ भी तो 0 ही आता है, तो दोनों तरफ 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने दूसरा रिलेशनशिप भी कर लिया वेरीफाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका 5th पार्ट। सो बच्चों 5th पार्ट है हमारा t² - 15। तो हमारा स्टैंडर्ड क्या होता था, ax² + bx + c = 0। ये चीज़ होता है। यहाँ पर देखो t² है और -15 है, जो मिडल टर्म होता है bx, ये चीज़ हमें गिवन नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले t² - 15 = 0, 0 के बराबर कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, t² = 15, ठीक है। ये जो इधर माइनस में था इस तरफ आके प्लस में कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर है हमें इस t की वैल्यू चाहिए, तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट करते ही ये 15 है, ठीक है। अंडर रूट करते ही ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, t बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, √15। और हमें पता है रूट में जो वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो t बराबर एक आ जाएगा प्लस में √15, और दूसरा आ जाएगा t बराबर, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगा लेते हैं, दोनों में होता है ये। तो एक आ गया t बराबर +15 और दूसरा आ गया -15, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक ये 0 और एक ये 0, 2 0 निकालनी होती है, क्योंकि 2 स्क्वायर था तो हमने 2 0 निकाल ली। एक को नाम दे दिया हमने अल्फ़ा और दूसरे को नाम दे दिया बीटा, ठीक है। हमने अल्फ़ा और बीटा दोनों को नाम भी दे दिया। अब चलो इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। सो इसका पहला रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ये चीज़ होता है। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर √15 प्लस बीटा क्या है -√15,
तो माइनस में लिख लिया √15। उसके बाद इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारा, देखो यहाँ पे बी तो है ही नहीं, कांस्टेंट पार्ट 0, तो 0 आ गया। उसके बाद ए क्या है हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट आएगा 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये प्लस √15 और ये माइनस √15, ये √15 प्लस वाला और माइनस वाला √15 ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 है, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो 0 0 दोनों तरफ आ गया। तो इस तरीके से हमने पहला रिलेशनशिप को कर लिया वेरीफाई। ठीक है, अब चलो करते हैं दूसरे रिलेशनशिप को वेरीफाई। दूसरा क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा क्या है हमारा 50 इंटू बीटा क्या है -50 √15 इक्वल टू C/A। C हमारा कांस्टेंट पार्ट जो कि 15, तो हमने यहाँ पर -15 लिख लिया। उसके बाद ए क्या है, जो टी का होता है कोफिशिएंट, जो कि कुछ भी नहीं है, तो 1 आ गया यहाँ पे। अब देखो √15 इंटू √15, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो प्लस माइनस आएगा पहली बात। तो दूसरी बात √15 इंटू √15, यहाँ पर 15 बचेगा और बराबर में आ गया -15 के। यहाँ पर √15 और √15 का मल्टीप्लाई जब हमने किया तो ये 15 कैसे आ गया, देखो जब भी जैसे रूट है ये और यहाँ पर 15 इंटू 15 रहेगा, तो ये 2 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, और ये फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ 15 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 15 √15 इंटू माइनस √15 हुआ तो -15 बचा। तो इस तरफ भी -15, इस तरफ भी -15, तो दोनों तरफ सेम हो गया। तो इस तरीके से हमने इस रिलेशनशिप को भी कर लिया वेरीफाई, और इस तरीके से 5th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। आई होप आपको 5th पार्ट समझ में आया होगा। अब चलो करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का ही 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में क्या दिया है, देखो 3x² - x + 4 -4। तो यहाँ पर देखो हमें तीनों टर्म दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x²। तो 12 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर वाले पार्ट का फैक्टर कर लेंगे। तो 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पर देखो तो हमें -x लाना है, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यानी कि हमें -1 लेके आना है प्लस माइनस करके। तो 2 2 = 4, तो 4 आ गया। अगर मैं 4 में 3 माइनस कर दूँ तो 1 आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से 3 - 4 = -1। तो इस तरीके से हम लेके आ सकते हैं। तो चलो हम इसको इसी तरीके से स्प्लिट कर देते हैं। तो यहाँ पर 3x², उसके बाद यहाँ पर -x को हमने कैसे स्प्लिट किया 3 - 4 में, तो प्लस 3x - 4x - 4। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कर दे स्प्लिट। तो अब इन दोनों में हमें 3x कॉमन मिल रहा है, तो हमने 3x कॉमन ले लिया। इसके बाद क्या बचा यहाँ पर x, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा 3, यहाँ पर हमने माइनस ले लिया और यहाँ पर कॉमन क्या बचेगा 4। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बाहर आ गया तो यहाँ पर x बचेगा केवल, और यहाँ पर क्या बचेगा 4 बाहर आ गया तो 1। बच्चों देखो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी जी, जो यहाँ पर 3x था और यहाँ पर भी 3x था और हमने 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3 थोड़ा ना बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा, है ना। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। मुझे कैसे पता चली मेरी गलती, क्योंकि देखो यहाँ पर x + 1 आ गया और यहाँ पर x + 3 था, और यहाँ पर दोनों सेम होना चाहिए, जो कि सेम नहीं था, इसलिए मुझे पता चल गया कि मैंने कोई मिस्टेक किया, और मिस्टेक क्या थी वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब हम क्या करेंगे, कॉमन जो हमारा x + 1 आया इसको 0 के बराबर कर देंगे, और जो यहाँ पर 3x - 4 है इसको भी 0 के इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, तो जब हमने इसको 0 के बराबर कर दिया तो x आ गया हमारा -1, और जो हमने इसको कर दिया तो x आ गया हमारा ये प्लस माइनस में, इधर 4 इस तरफ आ गया प्लस में आ गया, और इधर मल्टीप्लाई में इधर आके आ जाएगा डिवाइड में। तो हमारा एक रूट आ गया एक 0 आ गया हमारा -1, और दूसरा क्या आ गया 4/3। जिसका रिलेशनशिप है चलो उसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ax² + bx + c = 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा क्या है हमारा -1 प्लस बीटा क्या है 4/3 इक्वल टू माइनस बी क्या है, देखो बी होता है x के साथ जो होता है, और x के साथ यहाँ पर -1 है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया -1 ब्रैकेट लगा लिया। फिर डिवाइड ए क्या है, जो यहाँ पर x² के साथ है वो a होता है, और x² के साथ यहाँ पर 3 है,
तो हमने यहाँ पर 3 लिख लिया, फिर नीचे हमने 1 लगा लिया। 1 लगाने के बाद जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो 3 आ जाएगा। 3 एलसीएम लेने के बाद जब हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3 इक्वल टू, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1 और इस तरफ 3। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो इस तरफ आ गया 1/3 और इस तरफ भी आ गया 1/3। सो दोनों तरफ यहाँ पर देखो 1/3 और 1/3 आ गया। तो इस तरीके से हमने दोनों रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिया। अब चलो करते हैं हम दूसरे रिलेशनशिप को वेरीफाई। हमारा दूसरा रिलेशनशिप क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा क्या है हमारा -1 इंटू बीटा क्या है 4/3 इक्वल टू C/A। C क्या है देखो यहाँ पर -4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, -4 इक्वल टू A। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट जो कि 3 है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 3। अब देखो यहाँ पर माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -4/3 और इस तरफ भी -4/3। तो इस तरीके से दोनों तरफ सेम आ गया और ये रिलेशनशिप भी हमारा हो गया वेरीफाई। तो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मेरे हिसाब से कम 4-5 और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब आपको ईजिली और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जीरोस दिए हुए हैं। जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जीरोस निकालते थे हर क्वेश्चन में, इसमें क्या हुआ, हमें जीरोस पहले निकाल के दे दिया गया है और इन्हीं जीरोस के इस्तेमाल से हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो इस टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इस जीरो की मदद से हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है। सबसे पहले क्या बोला है, सम जो है जीरोस का वो कितना है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा जो कि सम होता है 1/4। इसके बाद हमें बोला है प्रोडक्ट, यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट जो है जीरोस का वो क्या है 1। तो अल्फा इंटू बीटा जो कि गिवन है -1। देखो अल्फा इंटू बीटा -1 यहाँ पे गिवन है और अल्फा प्लस बीटा 1/4 जो कि यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला है उसको लिख लो। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा फिर इंटू में x प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखो x² है तो x² को एज लिख लिया, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 तो यहाँ पर 1/4 रख देंगे, फिर इंटू में x तो x लिख लिया, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 तो यहाँ पर हमने -1 लिख लिया इक्वल टू में 0, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद देखो ये 4 है नीचे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम 4 लेने के बाद देखो यहाँ पर 4 तो है नहीं, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 4x²। फिर देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा 1x। इसके बाद देखो प्लस -1 है यहाँ पे और यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 4 नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा -4। तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन इधर लगा लिया, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, सो यहाँ पर क्या बचा 4x² माइनस x -4, ठीक है, इक्वल टू में 0। और ये नीचे जो 4 था इस तरफ में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई होते ही 4 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या इक्वेशन बन गया, 4x² माइनस x -4 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा रूट्स गिवा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसका इस्तेमाल करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया है, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट पूरा समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो बच्चों ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें भी 2 रूट्स गिवन है हमें। तो सबसे पहले क्या है, अल्फा प्लस बीटा √2 के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा जो कि 1/3 के बराबर है, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या है, x² माइनस ब्रैकेट x प्लस बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और उसके बाद क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला, इसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 है तो √2x आ गया, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया होगा। सो इसके आगे हम 3 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 का एलसीएम लेते ही देखो इसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x² माइनस इसके में भी डिनोमिनेटर में 3 नहीं है तो इससे भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 √2x, ठीक है। फिर प्लस देखो इसकी डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको हम
मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 3x² माइनस 3√2x + 1 इक्वल टू 0, ये बचा। जो हमारा 3 था ये इधर डिवाइड में था, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0 से और वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 3x² माइनस 3√2x + 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको सेकंड पार्ट भी समझ आया होगा। चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट क्या है, 0 और √5 है, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि 0 आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, √5, और हमारा फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ये है। तो सबसे पहले x² ऐसे लिख लेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5, तो हमने √5 लिख लिया बराबर में 0। तो हमारा क्या आ गया, x² प्लस ये 0 हो गया, ये प्लस में √5 इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x² प्लस √5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया। अब चलो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ वाले पार्ट में क्या गिवन है, 1 1, तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा वो भी आ जाएगा 1, ठीक है। फिर हमारा फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद इस पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, 1 लिख लिया, इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है, तो 1 लिख लिया इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x², इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x आ गया, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट भी गया कंप्लीट। अब चलो करते हैं फिफ्थ पार्ट। सो हमारा फिफ्थ पार्ट में क्या दिया, -1/4 और 1/4। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 माइनस में है, तो -1/4 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4, तो 1/4 इक्वल टू 0, ये चीज़ लिख लिया। सो इसको लिखने के बाद देखो नीचे 4 है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने एलसीएम ले लिया 4, और एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 डिवाइड में नहीं है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 4x² माइनस यहाँ पर देखो 4 डिवाइड में, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। फिर प्लस देखो यहाँ पर डिवाइड में है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये 1 आ गया इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ये जो 4 था ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया सॉल्व। अब चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि 6th है। जो नेक्स्ट पार्ट जो है 6th वाला वो है 4 और 1। तो हमारा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा वो आ गया 1। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, ये मैंने ऊपर 1 देख के यहाँ पे 1 लिख लिया गलती से, ये 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4 इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर x² ये -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा ये लास्ट पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है पूरा, और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ही हमारे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 मैथ्स ये भी हो गया कंप्लीट। तो आई होप आपको ये पूरा एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता वेबसाइट पे जाके क्या करना है जो डाउनलोड हो जाए, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, जिसका वीडियो का लिंक आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।